प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट 3 के अंतर्गत जो हमारा शेष चैप्टर रह गया था रस के भेद, उसी को पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 8 रस पढ़े हैं और 9वां रस जो है वह है शांत रस। अब शांत रस किसे कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट कहें या अभिव्यक्ति कहें, निर्वेद नामक स्थायी भाव ही शांत रस कहलाता है। फिर इसके भी हमने 3 या 4 आधार माने हैं कि आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 तत्व तो प्रत्येक रस में होने अनिवार्य हैं। तो उसी प्रकार से शांत रस में आलम्बन क्या रहेगा? आलम्बन यहाँ रहेगा अनित्य व नश्वर संसार। संसार को क्या माना है? ये नित्य नहीं है, क्षणभंगुर हैं और नश्वर हैं, तो वो तो है इसका आलम्बन। फिर उद्दीपन क्या रहेगा इसमें? उद्दीपन रहेगा तीर्थ स्थान, पवित्र तीर्थ स्थान और धार्मिक प्रवचनों का श्रवण। धार्मिक प्रवचन सुनेंगे तब है जो उसमें शांत रस को उद्दीप्त करने में वो सहयोग करेंगे। उसके बाद में महात्माओं के साथ में सत्संग हो जाए तब भी शांत रस को उद्दीप्त करने के फिर शास्त्रों का अध्ययन, इन सब चीज़ों से शांत रस जो है उद्दीपन का कार्य करेगा। फिर अनुभव। अनुभव क्या होगा? विषय वासनाओं से मुक्ति चाहता हो या विषय वासनाओं में उनकी अरुचि पैदा हो जाए और व्यक्ति संन्यास ले ले, तो ये जो है अनुभव का कार्य करेगा। फिर संचारी भाव के अंतर्गत हर्ष हैं, धैर्य हैं और स्मृति आदि जो हैं वह इसमें संचारी भाव का कार्य करते हैं। हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जो पूर्णतः शांत रस को इंगित करता है। वहाँ उद्दीपन भी होगा, अनुभाव भी होगा और संचारी भाव भी होगा। विषयों से अरुचि पैदा करने वाला उदाहरण है। बात करते हैं यहाँ पर इस उदाहरण की। यहाँ पर देखिए क्या कहा है? हाथी न साथी न घोड़े न चेले, गांव न ठाव को नाव बिले हैं, तात न मात न मित्र न पुत्र, न बीत न अंग के संग रहे हैं, केसो काम को राम विसारत और निकामते काम न एहे, चेतरे चेत चित अंतर अंतक लोक अकेलो ही जय। यानी मनुष्य जब भगवान के घर, परमात्मा के वहाँ जाता है तब की बात है कि ये संसार तो क्षणभंगुर हैं और संसार है नश्वर हैं। यहाँ की जो मोह माया हैं ये तेरे साथ में चलने वाली नहीं हैं। ठीक है, तेरे पास हाथी हैं, इतने तेरे दोस्त हैं, घोड़े हैं, तेरे शिष्य हैं, गांव न ठाव, तेरे पर स्थान महल वगैरह बने हुए हैं, ये सब भूल जा। रिश्तेदार भी तात न मात न मित्र न पुत्र, कोई रिश्तेदार नहीं है। न बीत न अंग के संग रहे, धन भी कमाया हुआ तेरे साथ नहीं रहेगा। अब साथ चलने वाला कौन है? केसो काम को राम विसारत, कि साथ चलने वाला तो राम नाम है और उसको तू भूल रहा है।
और निकामते काम न एहे, बाकी जितने भी कार्य हैं ये निकाम हैं, कोई काम के नहीं हैं। चेत रे चेत चित अंतर, कह रहे हैं अंतःकरण को जागृत कर दे। चेत जा अंतक लोक अकेलो ही जय हो, कि आखिर में तुझे भगवान के घर अकेला ही जाना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पर इस आलम्बन, उद्दीपन आदि के रूप को स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर अनित्य सांसारिक जो वैभव हैं, कहा ना हाथी न घोड़े न चेले न चाकर, तो ये जो हैं अनित्य सांसारिक वैभव हैं, ये तो है इनका आलंबन। फिर घोड़े हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं आदि का शरीर के साथ छूट जाना, जैसे ही हमारे शरीर से प्राणों का निकलना हुआ और ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हैं उद्दीपन। यहाँ मैंने कहा ना कि महात्माओं का सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन, प्रवचनों का श्रवण करने से ये चीज़ें आती हैं। फिर ये जो कथन है केशव का, ये कथन जो है अनुभाव का कार्य करेगा। फिर अनुभव के बाद में हमें बोध होगा, कुछ शंकाओं का समाधान करेंगे, तो शंका, बोध, तर्क आदि इसमें संचारी भाव का कार्य करते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा शांत रस हुआ। दसवां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। अब इस रस की उत्पत्ति कैसे होती है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से अभिव्यक्त वात्सल्य नामक स्थायी भाव ही वत्सल या वात्सल्य रस कहलाता है। अब देखिए इसमें भी वही 4 फैक्टर कार्य करते हैं। आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। यहाँ बालक जो है वह आलम्बन रहता है। फिर उद्दीपन, बालक की तोतली बोली, फिर बालक का हठ करना आदि यहाँ पर उद्दीपन का कार्य करते हैं। अनुभाव क्या है कि बालक का हंसना, बालक का खिलखिलाना, पुलकित हो जाना, बालक को गोद में लेकर चूमना, ये सभी चीज़ें हैं अनुभाव का कार्य करते हैं। फिर संचारी भाव हर्षित होते हैं, हर्ष, औत्सुक्य आदि संयोग अवस्था में। फिर बच्चा दूर चला जाता है तब उसमें चिंता, शंका, जड़ता आदि इसमें संचारी भाव मौजूद रहते हैं। तब हम इसमें क्या पाते हैं, वात्सल्य रस पाते हैं। देखो यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है यशोधरा काव्य से। क्या कह रही है कि किलक अरे में नेक निहारो, बच्चे से कह रही है माँ कि तू पुलकित हो, किलकारी माँ, मैं तुझे थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ। इन दांतों पर मोती मारो, यानी तेरे दांत इतने चमकते हैं उसके आगे मोती भी फीके हैं। पानी भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे। हाँ, गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे। जो बच्चे के दांत हैं उसके लिए माँ कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि गाय
का जो दूध पिलाया तुझे वो तेरे मुंह में ही जम गया है, इसलिए सफ़ेद दांत जो हैं चमक रहे हैं। फिर लटकत चरण, बच्चा है, लड़खड़ाता हुआ चलता है, लटपटाता हुआ। चाल अटपटी सी, मन भाई है मेरे, तेरी चाल है वह मेरे मन को भा गई है, लुभा गई हैं। तू मेरी अंगुली धर, लटखड़ाता हुआ चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि या तो तू मेरी अंगुली पकड़ ले, अथवा मैं तेरा कर धरूं, या फिर मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ, इन दांतों पर मोती वारूं। इस प्रकार से हम इस पद के अनुसार ये कहाँ पर आलंबन है, कहाँ उद्दीपन है, कहाँ अनुभाव है और कहाँ संचारी भाव हैं, उसका जिक्र करेंगे। यशोधरा के पुत्र राहुल के यहाँ दांत निकल आए हैं। यशोधरा उन पर मोती वार रही हैं, तो यहाँ पर यशोधरा आश्रय हैं। राहुल जो हैं, जो बालक हैं, वो यहाँ आलंबन हैं, लेकिन माध्यम क्या है? यशोधरा ही हैं, आश्रय वही हैं। राहुल के सुंदर दांत, अटपटी चाल आदि जो सब हैं वह उद्दीपन का कार्य करती हैं। प्रेम पूर्ण कथन, कहना तू मेरी अंगुली धर अथवा मैं तेरा कर धरूं, यह कहना क्या है? अनुभाव हैं। फिर हर्ष, औत्सुक्य आदि संचारी भाव इसमें हैं। इस प्रकार से यह हमारा 10वां जो अलंकार है, कौन सा? वात्सल्य। तो वात्सल्य रस हुआ। इस वात्सल्य रस के अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है जिसमें उन्होंने इस प्रकार से वात्सल्य को पुरोया है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वनसी फूल उठी वह, छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुख पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गौरव सा था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। इस प्रकार से यहाँ छोटी जो बालिका है वह आलंबन है, उसकी जो चेष्टाएं हैं वह उद्दीपन है। पुलकित होना, चेहरों का खिल जाना आदि अनुभाव हैं और हर्ष यहाँ पर संचारी भाव हैं। वात्सल्य रस के प्रसिद्ध कवि सूरदास माने जाते हैं और इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। उनके द्वारा रचित जो भी कृष्ण की बाल लीला के पद हैं वह सब वात्सल्य रस से परिपूर्ण हैं। अगला और अंतिम जो रस है वह है भक्ति रस। भक्ति रस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट भागवत विषयक अनुग्रह या प्रेम नामक स्थायी भाव
ही भक्ति रस हैं। इसमें भी देखिए आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव कार्य करते हैं। किस प्रकार से करते हैं इसका हम एक उदाहरण लेंगे और उसमें भक्त जो हैं वह किस प्रकार से अनुग्रह कर रहा है ईश्वर से, उसकी चर्चा करेंगे। क्या कहा है भक्त ने? तू दयालु दीन हो, तू दानी हूँ भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तो सो। क्या कह रहा है? तू दयालु दीन हो, कि तुम तो दीन दयाल हैं, दानी हैं, हो भिखारी और मैं भिखारी हूँ। कैसा है? हे ईश्वर, तू दयालु है और दीनों पे कृपा करने वाला है, दानी है और दानी है, दयालु हैं, तो फिर इस दुनिया में मेरे जैसा भिखारी कोई नहीं है। हों प्रसिद्ध पात की, मैं तो इस दुनिया में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त पापी हूँ और तू जो है पाप पुंजहारी, और तू जो है बड़े बड़े पाप का हरण करने वाला है। नाथ तू अनाथ को, हे स्वामी हे ईश्वर, तू तो नाथ है, किसका? जिसका कोई नहीं है, अनाथों का नाथ है। तो फिर अनाथ कौन मोसो, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। मुँह समान आर्त नहीं, इस दुनिया में मेरे समान कोई दुखी भी नहीं है। और आरती हर तोसो, और तेरे जैसा इस संसार में कोई भी दुखों को हरने वाला नहीं है। दोस्तों, हम जब इस रस की बात करते हैं तो कुछ और चर्चा हम इससे संबंधित करेंगे। जैसे हम भक्ति रस की चर्चा करेंगे तब इससे पूर्व की ओर जाएंगे, काव्यशास्त्र की ओर जाएंगे, संस्कृत की ओर जाएंगे। उसमें देखिए आचार्य विश्वनाथ के समान संस्कृत के ही धुरंधर आचार्य पंडितराज जगन्नाथ ने भक्ति के स्वतंत्र रसोत्व पर अपने विचार प्रकट किए हैं। किसने? पंडितराज जगन्नाथ ने, कि भक्ति रस हैं जो स्वतंत्र रस हैं। उन्होंने लिखा है कि भक्ति को शांत के भीतर नहीं रखा जा सकता। किसके भीतर? शांत रस के भीतर भक्ति रस को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शांत निर्वेद या वैराग्य पर आश्रित हैं। शांत किस पे? निर्वेद या वैराग्य पर आश्रित हैं। और भक्ति अनुराग पर, भक्ति किस पे है? प्रेम पर। इसलिए अपन भक्ति रस को शांत रस में नहीं रख सकते हैं। किसने कहा है? पंडितराज जगन्नाथ ने। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले मधुसूदन सरस्वती जी और रूप गोस्वामी जी है। इन्होंने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में स्थापित किया। अब हम इसके बारे में, इस पद के बारे में कुछ आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। इस पद में ईश्वर के प्रति जो अनुराग हैं वह स्थायी भाव हैं। क्या है? स्थायी भाव। राम या ईश्वर यहाँ पर आलंबन है। अब राम की या ईश्वर की दानशीलता, दयालुता, करुणा आदि उद्दीपन का कार्य करती हैं। कथन या
ईश्वर के सामने हम विनय कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं आदि जो है वह हमारा अनुभाव है। इसके बाद में हम उसके सामने दैन्य भाव से, कभी हर्षित होकर के, कभी गर्व से जो कुछ भी मांगते हैं वह हमारा संचारी भाव है। इस प्रकार वह भक्ति रस का परिपाक होता है। इस प्रकार के बहुत से हमें पद मिल जाएंगे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैन बने विशाल। कई सारे पद हमें इस रस से जुड़े हुए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने काव्य शास्त्र का ये जो पार्ट 3 का रस के भेद पढ़ लिए हैं। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।